Good evening, everyone. Myself DJ. Welcome to my YouTube channel, The Core Concept Nest. On this channel, I aim to simplify and explain important concepts from CMA and CA Final, and also guide you based on my personal experience. This is the first video of this channel, and I'm trying in this video covering CMA Final Paper 20C Entrepreneurship and Startup, which is an elective subject in Group 4. The lectures will be in Hindi and English in both the languages. Feel free to ask me any doubts if you have. I will also mention my Telegram link in description, so you can join the channel. So without wasting a further time, and starting with the lecture. So we are starting with the entrepreneurship and startup. The lectures will be in Hindi and English both, so I'm trying starting with the Hindi. Later will as I feel comfortable in English, I will try to explain in English also. सो एक्चुअली है ना, अब यहाँ पे अब ऑन्टरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पे ऑन्टरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप दो वर्ड्स है. सो बेसिकली है ना, ऑन्टरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप पहले जानने से पहले ना हमें दो और भी डीप में जानने से पहले ना थोड़ा और जानना पड़ेगा कि एक्चुअली ना ऑन्टरप्रेन्योरशिप में भी बहुत कुछ आता है. सो मैंने कुछ बनाया अभी के लिए, तो मैं अभी वो डिस्प्ले करता हूँ आपको. कहाँ पे गया, ये रहा. सो पहले ना ऑन्टरप्रेनर और हम जान लेते कि बिजनेसमैन में क्या फ़र्क होता है. कि हम जानते कि जैसे कि ऑन्टरप्रेनर किसे बोलते हैं एंड बिजनेसमैन किसे बोलते हैं. तो मैंने यहाँ पे बनाया अभी थोड़ा. एक होता है ऑन्टरप्रेनर और एक होता है बिजनेसमैन. ऑन्टरप्रेनर एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास ना न्यू बिजनेस आइडिया हो, कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो. ठीक है, जो न्यू हो, नया, मतलब जैसे मार्केट में चल रहा है वो ही नहीं हो, कुछ नया. मतलब वो धीरे धीरे जानेंगे, अभी आगे और भी है. तो कुछ नया ऐसा कुछ हो कि जिससे ना वो कुछ नया कर सके. कुछ इनोवेटिव तरीका जो प्रॉब्लम सॉल्व करे. ठीक है. एंड बिजनेसमैन क्या होता है कि वो पुराने तरीके ही यूज़ करता है. जैसे कि अभी आप दुकान में जाएंगे, क्या हम उसे एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ नया तरीका नहीं है. ठीक है. क्या उसके पास नया कोई सर्विस है? नहीं है. ठीक है. अभी मैं किराने शॉप में जाऊंगा, अगर मेरे को वो किराने का सामान दे रहा है, वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बिज़नेस हो गया और वो ट्रेडिशनल तरीके से ही बिज़नेस कर रहा है, वो कुछ नया नहीं कर रहा. तो वो बिज़नेस मैन होगा, ना कि एंटरप्रेन्योर. इसमें और भी तरीके हैं, इसमें धीरे धीरे जानेंगे कि एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन में थोड़ा और डिफरेंस होता है. एंटरप्रेन्योर जो फोकस रहता है, उसका अप्रोच में फोकस होता है कि वो इनोवेटिव और कुछ नया देखने पे फोकस करता है. वाइल ट्रेडिशनल जो रहता है वो ऑलरेडी बिजनेसमैन जो रहता है वो ट्रेडिशनल इस पे फोकस करता है. इससे सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पे फोकस रहता है बिजनेसमैन का. वाइल एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं ना, वो कुछ उनको रिस्क टेकिंग ज़्यादा रहती है. इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो इलॉन मस्क है. और इलॉन मस्क, अब मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप जानते हो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी है. अब इसमें एक मिनट, इलॉन मस्क जो एंटरप्रेन्योर रहता है, अब जैसे इलॉन मस्क ना हाई रिस्क टेकिंग है. एंड उनके ये एक्चुअली अगर ये सब्जेक्ट में देखेंगे ना, तो आप ये नाम याद रख लेना, इलॉन मस्क. ये सब्जेक्ट में है ना, ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर मुझे जो पर्सनली लगता है कि बहुत सारे एग्जांपल्स में एक्यूरेट फैच होंगे. ठीक है. एंड ही इज़ द, मतलब बोलते हैं ना कि एंटरप्रेन्योर, मतलब कि ये एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर है ऑल टाइम्स में. मतलब ऑल टाइम्स का मेरे को इतना पता नहीं, बट इस जनरेशन में जब देख रहा हूँ तो मेरे को ये बेस्ट लगते हैं. एंड वाइल जो, अगर आप जाएंगे कि सर ऐसे तो मुकेश अंबानी भी एंटरप्रेन्योर होंगे, नहीं, इसमें भी आएंगे हम. मुकेश अंबानी एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं है और एंटरप्रेन्योर कौन थे? ठीक है. सो बेसिकली एंटरप्रेन्योर का क्या ये रहता है कि एंटरप्रेन्योर का जो तरीका रहता है वो रहता है कि हाई रिस्क लेके कुछ इनोवेटिव तरीका रहे. ठीक है. कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे वो. ठीक है. ये तीन चीज़ें रहती है. एंटरप्रेन्योर विजन और पैशन की रहता है, पैशनेट रहता है काफ़ी ज़्यादा. अपना जेफ जैसे कि मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के हैं, वो काफ़ी पैशनेट थे फेसबुक के बारे में. ठीक है. आप जानते होंगे.
वाइल जो बिजनेसमैन रहता है वो प्रॉफिट पे जाता है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, उन्हें प्रॉफिट एंड स्टेबिलिटी चाहिए उनको बिजनेस में, और कुछ नहीं चाहिए उनको। जितने बिजनेस में पैसे लगा रहे हो उतने पैसे वो रिटर्न चाहिए। वाइल जब भी एंटरप्रेन्योर है उतने वो जो पैसे लगा रहा है, ठीक है, उसके पास कुछ पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे कुछ ये नहीं है, ठीक है, उसके भी तरीके हम जानेंगे धीरे धीरे। बट एंटरप्रेन्योर को है ना काफ़ी ये रहता है कि उसे पैसे से कुछ पड़ी नहीं रहती, उसका ना उसका आइडिया पे काम करना रहता है। सो एंटरप्रेन्योर जो है हाईली इनोवेटिव पर्सन रहते हैं, वाइल बिजनेसमैन नॉट फोकस ऑन द इनोवेशन। ये लोग को इनोवेशन पे कोई फोकस नहीं होता। अब बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि इलॉन मस्क ने आप जानते होगे टेस्ला स्टार्ट किया था, स्पेस एक्स स्टार्ट किया था, इवन पेपाल उन्होंने स्टार्ट किया था। ऐसे काफ़ी सारे उनके बिजनेसेस है, ठीक है, जो उन्होंने खुद से स्टार्ट किया था। एंड जो अब यहाँ पे देखोगे ना टेस्ला कभी किसी ने सोचा था कि कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी बनेगी, नहीं। जो एलॉन मस्क आए एंड उन्होंने टेस्ला बनाया, उनका जो अभी मिशन चल रहा है कि मार्स पे जाने का, ठीक है, ये भी एक नया है जो कि इनोवेटिव है कि भाई मार्स पे जाना है। एंड वो ना प्राइवेट एज अ प्राइवेट ये है उनका बिजनेस। और इवन मैं इनके केस स्टडी देख रहा था, उनमें इन्होंने कि क्या है कि जो भी पैसे आते हैं इनको, वो ट्राई करते हैं कि वो जो उनका मार्स का प्रोजेक्ट है उस पर लगाए। सो ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है इनके इनोवेशन पे। इनको नहीं पड़ी रहती है कि लाइक वॉट एवर यू आर थिंकिंग, मतलब कि इनका जो बिजनेस लॉस में चल रहा है कुछ भी चल रहा है, बट ये है कि मेरे को काम करने आता है और मैं कुछ इनोवेटिव कर रहा हूँ। सो वाइल अभी छोटा सा एक ये है कि मुकेश अंबानी बिजनेसमैन है ना कि एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अगर आप धीरू भाई अंबानी को देखोगे ना, धीरू भाई अंबानी जो थे ना वो धीरू भाई अंबानी जो थे ना वो इसमें आ जाते थे एंटरप्रेन्योर में, क्योंकि इन्होंने ना काफ़ी वो टाइम पे एंटरप्रेन्योर कुछ नए नए बिजनेस स्टार्ट किए थे काफ़ी। वाइल जो मुकेश अंबानी है, ये है ना जो भी बिज़नेस है ना इनको मिला है, वो धीरू भाई अंबानी का बिज़नेस एज ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, जो अनिल अंबानी और इनको मिल गया था मुकेश अंबानी को। जो मुकेश अंबानी का यूजुअली फोकस रहता है ना वो एक्सपांशन पे रहता है, डाइवर्सिफिकेशन पे रहता है। ये मुकेश अंबानी जो यूजुअल फोकस रहता है ना वो एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करे। देखेंगे आप रिलायंस का भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट है, ठीक है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी ऑपरेटेड है, ऑपरेशंस कर रहा है रिलायंस, एंड वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी रिसेंटली उन्होंने जो स्टार्ट किया था एज अ जियो स्टार्ट किया था, जो 2016 में या 14 में के स्टार्ट किया था। देखिए अगर प्रॉफिट और मेकिंग, मतलब सिर्फ इनका है ना जो प्रॉफिट पे फोकस ज़्यादा रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे। आप देखोगे नहीं कि रिलायंस के ना जो भी कुछ भी ये है बिजनेसेस जो लॉस में चल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि मतलब काफ़ी कम बिजनेसेस रहेंगे जो लॉस में रिलायंस के ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी सारे बिजनेसेस जो रहते हैं ऑलरेडी मतलब प्रॉफिट में ही रहते हैं। एंड काफ़ी जो बिजनेसेस लॉस में भी जाते हैं वो लोग ट्राई करते हैं कि उसमें ना समाउ लाइक उनकी मोनोपोली रहती है, एंड लाइक वो समाउ का गेन कर लेते हैं वो। अगर आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ तो इनका जो लॉस मेकिंग चल रहा था ना वो जियो सिनेमा, अगर आपको पता होगा। अब इसको जो प्रॉफिट मेकिंग बनाना था ना जियो सिनेमा को, तो इन्होंने इसका जियो हॉटस्टार को ले लिया, सॉरी हॉटस्टार को हॉटस्टार के साथ डील क्रैक करके हॉटस्टार को ऑक्यूपाई कर लिया एंड इसको जियो हॉटस्टार बना लिया। अब जियो हॉटस्टार आने से क्या हो गया, जियो सिनेमा बंद हो गया, अब जियो हॉटस्टार ही रह गया है। सो मेन फोकस अभी इनका क्या रहता है, प्रॉफिट पे एंड जो मार्केट डोमिनेंस, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ना ऑक्यूपाई कर लिया हम, कि जो भी मार्केट के शेयर से ज़्यादा अपने पास ही मार्केट हो। एंड जो न्यू कॉम्पिटिटर्स कोई आए उनको भी ये जल्दी से ट्राई कर लेते कि जो भी नए कोई एंटरप्रेन्योर्स आते हैं उनसे ये उनका बिजनेसेस ले लेते हैं, अगर नहीं भी लेते तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा उनके शेयर्स ले लेते हैं, सो डैट ये खुद से चला सके। तो मोस्टली तो अगर देखेंगे ना तो बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है, ये है जो ये सॉरी धीरू भाई अंबानी जो थे वो एंटरप्रेन्योर जैसे थे, ठीक है, बट अगर इसमें जाएंगे आप धीरू भाई अंबानी के इसमें जाएंगे तो धीरू भाई अंबानी एंटरप्रेन्योर नहीं है, बल्कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है उनका, ठीक है, जो उनके एज
पापा से आया था, बट मोस्टली उनका जो फोकस रहता है वो बिज़नेस के प्रॉफिट्स पे ही रहता है। सो अब हमने जान लिया है कि एक्चुअली एंटरप्रेन्योर के ना क्या रहता है। एंटरप्रेन्योर के मोस्टली तो 5 चीज़ें ही अभी जो मैंने बता सकता हूँ कि एंटरप्रेन्योर जो है वो नया सोचेगा, कुछ इनोवेटिव ये करेगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है उसके अंदर, और ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखता, ये खुद के जो बिज़नेस आइडिया है उसको वर्क करने की ये ट्राई करता है, ठीक है। और ये कुछ नया तरीका ही इनोवेट करता है। इनकी ट्रेडिशनल जो बिजनेसमैन रहते हैं वो ट्रेडिशनल तरीके पे एंड वो प्रॉफिट पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप शार्क टैंक भी देखते रहेंगे, अगर वहाँ पे शार्क्स बोलते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर है, हाँ क्या, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एंटरप्रेन्योर, ठीक है। मेरे को उनमें से कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं है एक्चुअली देखने गए तो, क्योंकि अगर आप देखोगे बोट के जो है, बोट के भी है ना, उन्होंने ऐसा कुछ मतलब इनोवेटिव नहीं निकाला है, ठीक है। चाइना से लेके सस्ता यहाँ पे इंडिया में लेके आ रहे हैं। वाइल अगर फिर और भी लाइक नमिता जो है, नमिता की भी उनके डैड का बिजनेस है, वो उनके कैरी फॉरवर्ड हुआ है। वाइल शुगर जो है, शुगर ने भी कुछ इतना खास नहीं किया है। शुगर भी जो है वो क्या है, ऐसे ही कुछ कॉस्मेटिक्स में काम कर रहा है जिसमें ऑलरेडी मार्केट ऑलरेडी है। मतलब ऐसा कुछ नया इनोवेटिव नहीं लिखा है कि हमने कुछ ऐसा इनोवेटिव तरीका निकाला है। सो ऐसा भी कुछ शुगर के पास है नहीं। सो मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है वही मार्केट में एज अ बिजनेस मैन और वुमेन बन के ये लोग सेल कर रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली अ डिफरेंस। एंटरप्रेन्योर ऐसा है कि जो कि कुछ नया करे, ठीक है। वाइल ऑन द बिजनेस मैन जो रहता है वो फोकस रहता है उनका इस पे प्रॉफिट मेकिंग एंड इन पे, एंड मोस्ट ऑफ देम आर द प्रॉफिट मेकिंग। सो बेसिकली है ना, अब मैंने एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर का मीनिंग पढ़ा दिया अभी मैंने आपको। सो यहाँ पे एक्चुअली 3 टर्मिनोलॉजी आपकी बुक में दी गई है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। सो बेसिकली एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर का मैंने आपको बता दिया, एक पर्सन होता है जैसे कि इलॉन मस्क, ठीक है, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइज हु मैनेजेस द बिजनेस। मतलब एक्चुअली अगर देखें बिजनेस ही मैनेज करना मतलब ठीक है, मैं बताता हूँ वो भी, ठीक है। सॉरी, सो एंटरप्रेन्योर पे थे हम। जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो एक पर्सन होता है, जैसे कि एंटरप्रेन्योर हो गया इलॉन मस्क, ठीक है, एक पर्सन हो गया, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है, एक प्रोसेस, ठीक है। ये एक वर्ड याद रखना क्योंकि ये एमसीक्यू में यूजुअली पूछ सकते हैं, मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर प्रोसेस कुछ का डाल दिया तो कि ये एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज तो एक फाइनल आउटकम होती है, ठीक है, जो कि एंटरप्रेन्योर के एफर्ट्स की वजह से एक इंडस्ट्री, सॉरी, एक कंपनी काइंड ऑफ बन जाती है, ठीक है। तो वो एक एंटरप्राइज होती है, जैसे कि कोई कंपनी है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। एक फाइनल आउटकम और रिजल्ट होता है ये तो। बट ये जो थर्ड स्टेप ही है, क्योंकि बहुत सारे ना स्टार्टिंग तो यहीं से होती है कि एंटरप्रेन्योर अगर एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, इसने डेवलप किया है, सॉरी, इलॉन मस्क जैसे ले लीजिए, इलॉन मस्क ने डेवलप किया और लॉन्च किया स्पेस एक्स एंड टेस्ला, ठीक है। वाइल जो एंटरप्राइज है, अब ये एंटरप्राइज ये बाद में बनी, स्पेस एक्स एंड टेस्ला इट सेल्फ इज़ एन बिजनेस सेंटर। मतलब अब इनको जो डेवलप करने के लिए जो लगा है, ठीक है, एक प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकते कि एक प्रोसेस अगर आप समझ रहे हो, जैसे कि अब आप CMA स्टूडेंट हो, यहाँ पे स्टूडेंट रहोगे आप, ठीक है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पे फाइनल तक जाओगे, ठीक है, फाइनल अगर क्रैक कर लोगे, अभी ये बीच की जो है वो तो प्रोसेस ही है ना। आप पढ़ रहे हो और फिर ये सब कर रहे हो तो ये प्रोसेस में आ गया। वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप है। अब फाइनल जब भी आप क्लियर कर दोगे तो CMA बन जाओगे। CMA बनने के बाद आपने अगर फर्म सेटअप कर लिया, ठीक है, फर्म सेटअप करने के बाद आप क्या बन जाओगे, तो ये जो फर्म रहेगी ना वो आपकी एंटरप्राइज रहेगी, CMA फर्म, ठीक है। और जो आपको CMA बनने तक की प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रोसेस हो गई। एंड एज अ स्टूडेंट जब भी थे, ठीक है, वो आप पर्सन है, ठीक है, CMA जो बना है वो पर्सन है कोई, ठीक है, जैसे आप हो गया, मैं हो गया, तो ऐसे पर्सन्स है। सो वैसे ही सेम है, सिमिलर कि एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर ने एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस स्टार्ट की जिससे ना वो खुद का बिजनेस ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसने स्टार्ट किया बिजनेस है ना, और वो एंड अप करेगा। ये यूजुअली मेरे को लगता है कि MCQ में पूछ सकते हैं, और ये काफ़ी बुक में भी दिया था, मैं एक दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है और एक्शन है जो वो लेता है, ठीक है। एंटरप्राइज ये फाइनली जो आउटकम है, फाइनल रिजल्ट जो बना रहा है एंटरप्रेन्योर, वो है। अब
जो है यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। ऑन द इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा बहुत बताऊँगा अभी। वी विल ट्राई टू, मतलब यहाँ तक करने की हम ट्राई करेंगे। जो फर्स्ट ही है इंट्रो पार्ट, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। सो फर्स्टली मैं ये थोड़ा मैंने नोट्स बनाए इसके, मैं उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करके रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सो जो वहाँ पे लिखा था कि एंटरप्रेन्योरशिप है ना, सॉरी, अब ये देखोगे एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नीदर अ साइंस, ये कोई साइंस भी नहीं है नॉर आर्ट। ये साइंस भी नहीं है ना कोई आर्ट है, ठीक है। ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नीदर अ साइंस नॉर एन आर्ट, इट्स अ प्रैक्टिस। अब अगर आप प्रैक्टिस वर्ड पे फोकस करोगे, ये पीटर ड्रंकर ने दिया था, हम एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, बट वेरी लेस प्रोबेबिलिटीज आई फील। सो नॉट अ साइंस, मतलब ये इनका कहने का मतलब था कि अब साइंस में कुछ फार्मूलाज होते हैं, लॉज होते हैं, जैसे कि चलने का। तो ये वैसा नहीं है कि लाइक कि ऐसे कि ऐसे ही जाएगा। जैसे H2O से ही वाटर बनेगा, वैसा नहीं है। इधर कुछ फार्मूला नहीं है, इधर कुछ ये नहीं है, ठीक है। वाइल आर्ट में मतलब जैसे कि आप सिंगर है, सिंगर की कुछ गले की आवाज़ है तो वही कर सकता है एंटरप्रेन्योरशिप, वैसे नहीं है। वाइल अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी सारे ना आर्टिस्ट भी है ना एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। बट जो काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर है ना, वो आर्टिस्ट नहीं है, समझ रहे हो। और वैसे ये रहता है कि एंटरप्रेन्योर मतलब कोई आर्ट भी नहीं है ना कोई साइंस है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस है, मतलब जो यूजुअली है ना बिजनेसमैन का, सॉरी, एंटरप्रेन्योर कर रहा है कि ये एक्चुअली लर्न बाय डूइंग है। मतलब कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, वैसे वैसे आपको है ना एंटरप्रेन्योरशिप समझ आएगी, ठीक है। और ये कंसिस्टेंट है, मतलब कि एक्सपीरियंस, डिसीजन मेकिंग, कंसिस्टेंट एक्शन से एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योरशिप बन रही है, ठीक है। जो वर्ड अभी 3 वर्ड हमने पढ़े थे, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। तो अभी ये बता रहे कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो एक प्रैक्टिस है। एंटरप्रेन्योरशिप में भी ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, मे बी हाई प्रोबेबिलिटी। एंटरप्रेन्योरशिप इज डैश, आपको दे देंगे साइंस दे देंगे, आर्ट्स दे देंगे, प्रैक्टिस दे देंगे, प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। और एक यूजुअली प्रैक्टिस है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं केस, ठीक है। जैसे कि स्टीव जॉब्स है, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे वो टाइम पे, उन्होंने उनके बारे में ये। जो स्टीव जॉब्स में ना स्टार्ट किया था एज अ, मतलब काफ़ी अच्छे कोडिंग वगैरह करते थे, एज अ मतलब आईटी पर्सन थे, ठीक है। तो अब उनका कैसे कि आईटी पर्सन थे, तो ऐसे तो आईटी पर्सन काफ़ी सारे हैं। अगर देखोगे आपके और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी 10-15 आईटी पर्सन मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर उनमें भी देखोगे लाइक उन सब एंटरप्रेन्योर है नहीं ना, ठीक है। इन्होंने जब स्टार्ट किया था ना बिजनेस, तो एज अ एप्पल को स्टार्ट किया था। वो एक एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। वो प्रोसेस जो थी ना, आप देख सकते हो यूट्यूब पे, काफ़ी सारे लोगों ने इनके बारे में बताया कि इनकी जो प्रोसेस थी कैसे, लाइक इन्होंने इन पे मूवी भी आई थी। बट अगर आप देखोगे इनकी जो जर्नी है काफ़ी इंस्पायरिंग है एंड काफ़ी अच्छी है। बेसिकली है ना, ये क्या बता रहे कि एंटरप्रेन्योरशिप है ना एक प्रैक्टिस है। मतलब ये वर्ड याद रख लेना यार कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रैक्टिस है, ठीक है। समहाउ, क्योंकि ये पूछ सकते हैं, मेरे को लग रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड 2 मार्क्स अगर पूछ लिया तो क्या ये है। यहाँ पे मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिनरी एक्शन है जो कि हर रोज़ करना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। प्रैक्टिस है, एप्लीकेशन ऑफ रिफाइनमेंट, स्किल्स है, एक्शन एंड थियरी एंड क्रिएटिविटी, मतलब कि वो इनोवेशन वगैरह पे आ गया है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार बता देता हूँ। अभी हमने पहले तो हमने बिजनेसमैन, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले हमने एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन का दोनों के बीच में डिफरेंस देखा, कौन एंटरप्रेन्योर होता है, कौन बिजनेसमैन होता है यहाँ पे। फिर सेकंड हमारा एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, और एंटरप्राइज क्या होती है। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होती है, वाइल एंटरप्राइज जो है वो एक फाइनल आउटकम होता है, जो कि कंपनियाँ यूजुअली एज अ दुकान बोल सकते हैं या फिर और कुछ बोल सकते हैं, जो कि एज अ, ये तो काफ़ी जो टैंजिबली थिंग हो गई, जो फाइनली बच रही है कि एज अ, वो एंटरप्राइज बन जाती है। फिर हमने जाना है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ साइंस, इज़ नीदर अ साइंस और नॉट एन आर्ट, इट्स अ प्रैक्टिस। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि मैंने बताया कि ये प्रैक्टिस है जो कंटिन्यूस करते हैं जो भी एंटरप्रेन्योर है।
सो अब तक हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। अभी हम जेम पे आ रहे हैं। जेम ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर। ये एक्चुअली है ना, सो जेम जो है ना वो एक बाहरी मतलब ये एंटरप्रेन्योरशिप में निगरानी रखती है, ठीक है, कि कौन कैसा एंटरप्रेन्योर, मतलब ऐसे नहीं हर एक एंटरप्रेन्योर जो बन गया बड़ा वैसे नहीं है, बट एक काइंड ऑफ ना जैसे ICMAI है, वैसे ही ना एक काइंड ऑफ ना इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बना के रखा है जो कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स को मॉनिटर करता है, ठीक है। जहाँ पे भी एंटरप्रेन्योरशिप चलती है उनको कुछ इश्यूज़ रहेंगे या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, जिनको स्टार्टअप फंडिंग में कुछ ना कुछ इशू रहेंगे, ठीक है, तो वो देखते हैं एंड ये ट्रैक करते हैं कि लाइक कुछ नया आया है क्या, इनोवेशन कुछ हुआ है क्या, सो डैट जो मेन एम है ह्यूमन काइंड का ना वो क्या है कि अपने को फाइनली है ना एक अच्छी सोसाइटी बनना है, ठीक है। एंड फॉर वो अच्छी सोसाइटी बनने के लिए ना कुछ नए अगर इनोवेशंस हो रहे हैं, ठीक है, सो वो बेटर है अपने सोसाइटी के लिए। इसके लिए ना ये एक फ्रेम किया गया है कि जिससे ना कि अपने जो सोसाइटी में कुछ नए इनोवेशंस आ रहे हैं वो वैसे कि वैसे ही ना दम ना जाए कि पैसे ना होंगे तो फिर वो मतलब कुछ काम नहीं कर पाए, तो वैसे ही नहीं है। सो ये है ना जेम एक इंस्टीट्यूट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट ही हो गया है जो मॉनिटर करता है। जेम जो हो गया वो एक रिसर्च प्रोग्राम है, एंटरप्राइज है, एंटरप्रेन्योरशिप 112 कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है, प्रोवाइड्स, ये एक्चुअली स्टडी भी करता है। मैं देखेंगे व्हाट इज़ जेम। ये एक्चुअली 1999 में बना था। बैप्सन कॉलेज, ये 2 कॉलेजेस जो थे वहाँ के US एंड UK के, इन्होंने मिलके ये बनाया था। नाउ 500 पर प्लस रिसर्च इन्होंने कर लिया है इन्होंने अभी तक। कुछ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब एंटरप्रेन्योर्स पे नहीं, जो उनके बिजनेस आइडियाज़ रहते हैं उन पे। एंड ये यूजुअली ना ट्राई करते हैं कि सारे नेशंस के अक्रॉस काम करने के लिए, एंड ग्लोबली तो है ही। जो एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं उनके जो मोटिवेशन, मतलब क्या मोटिवेट करता है कि तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, वो एक देखते हैं। ग्लोबल चैलेंजेस जो उन्होंने फेस करते हैं वो एक देखते हैं। इम्पैक्ट क्या क्रिएट करते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, वो एक देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ जेम, ये एक्चुअली गवर्नमेंट ये सपोर्ट करते हैं क्योंकि सी गवर्नमेंट ना हर जगह नहीं जा सकती, ठीक है। बेसिकली है ना ये एक समझना पड़ता है कि गवर्नमेंट हर जगह नहीं जा सकती, कि अब नरेंद्र मोदी जो है वो हर जगह नहीं जा सकते, ठीक है। वाइल जो उनकी गवर्नमेंट है BJP, वो हर जगह नहीं जा सकती। सो बेसिकली है ना निर्मला सीतारमन या मिनिस्टर कोई भी रहे, ठीक है। अब किसी ने सपोज करते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि किसी ने एग्जांपल के तौर पे आयरन मैन का सूट बना लिया इंडिया में। आयरन मैन अगर किसी ने देखी रहेगी, आयरन मैन का अगर सूट बना लिया है, तो अगर वो सूट जो रहता है अगर वो काम आ सकता है, काम क्या आएगा कि जस्ट नेट लाइक मिलिट्री के काम आ सकता है, ठीक है। वैसे अगर कुछ मतलब इंडिया के इसमें कुछ काम आ सकता है इनोवेशन, अब वो बनाना बहुत बड़ी बात है। सो वैसा अगर कुछ नया क्रिएटिव कर दिया किसी ने, ठीक है, वो काफ़ी तो अब ये जेम ने अगर देख लिया है उसको, ठीक है, वो गवर्नमेंट को बता देगी, इंस्टीट्यूशन को बता देगी ऐसा कुछ बनाया है किसी ने, ठीक है, फिर उस पर उसको स्टडी कर सकते हैं ना। सो वो लाइक जब तक उसने बनाया वो लाइक वो किसी गंदे हाथों में जाने से अच्छा किसी अच्छे हाथ में जाए और वो कुछ मतलब अच्छाई के लिए यूज़ हो। सो जेम जो है ना वो टी पे ये करता है, जस्ट सेकेंड, टी पे, टी क्या है, टोटल अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी। जैसे कि जो बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो नया किसी ने स्टार्ट किया वो 3.5 साल तक इन लोग ये करते हैं, और मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और वो 3.5 साल पुराना ही है, ठीक है, तो उसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं लोग। उसके इंटेंशंस देखते हैं एंटरप्रेन्योर के, ठीक है, बिज़नेस की ओनरशिप देखते हैं, मोटिवेट क्या किया उसको वो बनाने के लिए, वो सब स्टडी करते हैं ये लोग। एग्ज़ाम्पल के तो मतलब एग्ज़ाम के तौर पे ना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, एंड इसमें मतलब कहीं कहीं पे मेंशन किया है 1-2 जगह पे पूरी बुक में, बट डोंट थिंक सो मतलब इतना ज़रूरी है। मतलब ये अपॉर्चुनिटीज़ देखता है, ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने शेयर किया, एक बार आप गो थ्रू करें, बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि ये काम भी नहीं आएगा इतना, मेरे को नहीं लग रहा कि जेम के बारे में पूछ सकते हैं। मे बी MCQ वगैरह में पूछ सकते हैं, लाइक
ये जेम क्या स्टडी करता है, तो ये टी वाला एक पूछ सकते हैं। लेस्ब मतलब अभी देखिए बैप्सन कॉलेज का तो इतना कुछ पूछ नहीं सकते। बस मेरे को वही लग रहा है कि एक ज़्यादातर यही पूछ सकते हैं कि जेम टी पे स्टडी करता है। टी और टी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं मे बी, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो। टोटल अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब जो बुक में है, मैं एक बार बुक में ले चलता हूँ आपको, ठीक है। सो ये मैंने बेसिकली एक्सप्लेन किया अभी तक, और ये थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी यहाँ पे आते हैं, अभी जस्ट अ सेकेंड। सो जो एंटरप्रेन्योर है, ये वर्ड आया है फ्रेंच वर्ड से एंटरप्रेन्योर। मीनिंग क्या है इसकी? समथिंग और टू अंडरटेक, मतलब ऐसी कोई चीज़ अपने कब्जे में लेना, ठीक है। समथिंग और टू अंडरटेक मतलब जस्ट अ सेकेंड। सो ये एक वर्ड है, फ्रेंच वर्ड से आया है एंटरप्राइड। ये एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं, मैं कंसिडर कर लेना, हाईलाइट करके रख लेना, क्योंकि एक बार जस्ट गो थ्रू करना है यहाँ पे। एंटरप्रेन्योरशिप एक फ्रेंच वर्ड से, सॉरी एंटरप्रेन्योर जो एक फ्रेंच वर्ड से था एंटरप्रेन्योर, उसका मतलब क्या था? टू डू समथिंग और टू अंडरटेक, मतलब कुछ करना है या उसको मतलब कुछ करना, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट होता है एन एंटरप्रेन्योर। ये एक एमसीक्यू में मुझे लग सकता है कि रिचर्ड कैनेटन के बारे में पूछ सकते हैं, मतलब कुछ काम का नहीं है, बट एक नाम याद रख लेना, रिचर्ड कैनेटन करके कुछ है, और ये बस जस्ट गो थ्रू कर लेना है यहाँ पे। उन्होंने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया था ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? अ पर्सन हु सर्टनली टेक्स अ प्रोडक्ट एंड रीसेल अंडरटेकिंग, बट वो एज अ बिजनेसमैन पे ज़्यादा था, ये मुझे लग रहा है। सो आगे आएंगे, अब इससे ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे आते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज टिपिकली एन इंडिविजुअल पर्सन रहता हु क्रिएट ए न्यू बिजनेस, जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। एंड एन एक्टिव रोल एंड ऑपरेशन सज्यूम, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था एंटरप्रेन्योर पे, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप ना, ये एक एमसीक्यू वगैरह के लिए, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू बिजनेस, जो नया बिजनेस बना रहे हैं, ठीक है, इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर ओल्ड बिजनेसेस बना रहे हैं, जो मतलब मेरे सपोज जैसे कि मुकेश अंबानी को जो मिला वो क्या हो गया? वो तो बिज़नेस हो गया ना। और धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को दे दिया, वो तो बिज़नेस हो गया। बट न्यू होना चाहिए। अगर न्यू नहीं है, ठीक है, न्यू जो रहेगा न्यू रहेगा, जैसे कि इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स स्टार्ट किया, वो न्यू है ना, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाता है। तो ये एक वर्ड याद रखना कि ये न्यू होना चाहिए, ना कि ओल्ड। जस्ट सेकेंड, क्या हो गया? मैं न्यू है इसलिए मैं अभी तक इससे फेमिलियर नहीं हुआ हूँ। सो एंटरप्रेन्योर पर्सन है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, और फाइनली जो आउटकम आता है वो एंटरप्राइज है। बेसिकली अभी तक यही जो एक इम्पॉर्टेंट है, मेरे को जो लग रहा है जेम टी पे फोकस करता है, वाइल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर का मैंने थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताया। सो एंटरप्रेन्योर ये भी एक एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि अगर विच ऑफ दिस इज़ नॉट, देखिए 4 कंसेप्ट बोला है, और आपके जो एमसीक्यू आते हैं उसमें अगर 1 2 3 4 ही ऑप्शंस होते हैं। मेरे को मैंने जहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखा तो इन चारों में से अगर पूछ लेंगे कि कौन सा नहीं है, ठीक है, तो ये एक आप याद रख लेना। मैं एक बता देता हूँ इसके लिए शॉर्टकट आपको, ये आप याद रखना आज। एक मैंने बनाया था रोवी, ये किसी का नाम भी हो सकता है, या मैंने एक और बनाया था IVR, बट वो फिर अलग से याद रखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा रोवी याद रखिए। तो रोवी, रोवी क्या है? सॉरी, रोवी, R फॉर रिस्क टेकिंग जो पर्सन है, ठीक है। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली ना ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वाइडर है थोड़ा, ठीक है, काफ़ी वाइडर टर्म है ये यहाँ पे, बट एज अ एंटरप्रेन्योरशिप में ना, और जो बेसिकली ये हो गया आपका एंटरप्राइज, ठीक है, जो फाइनल आउटकम है। यार जस्ट अ सेकेंड,
ठीक है। जो 4 कंसेप्ट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, अभी हम देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के 4 कंसेप्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप के 4 कंसेप्ट्स, 4 मेन कंसेप्ट्स। सो पहला जो कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप में वो हो गया, रोवी से याद रखना, रिस्क टेकिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जो फाइनल आउटकम है एंटरप्राइज। वी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप में ना जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो विजनरी रहता है और इनोवेटिव रहता है, ठीक है। इलॉन मस्क इनोवेटिव भी है, विजनरी भी, उनको मार्स पे जाना है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस एक्स ले लीजिए, ठीक है। और जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है टेस्ला वगैरह। आर फॉर रिस्क टेकिंग एबिलिटी काफ़ी है ये बंदे की, ठीक है। इनके मैं आपको एक बेस्ट, अगर जैसे यूट्यूब चैनल है जिन्होंने रिसेंटली देखा था, जस्ट अ सेकेंड, मैं अगर बताऊँ तो बस यूट्यूब पे रहेंगे क्या, एक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अगर आप रेफ़र करोगे ना, जस्ट अ सेकेंड, यूट्यूब चैनल है वो, उस यूट्यूब चैनल का नाम है द विल पावर स्टार, ठीक है। ये एक रेफ़र करना, इन्होंने ना रिसेंटली 4-5 महीने पहले है ना डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इलॉन मस्क के ऊपर, आप एक बार देखना उनके, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, एक्सप्लेन किया उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, मतलब जो इलॉन मस्क के बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उससे आपको एक आइडिया आएगा कि लाइक एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर कैसे है, ठीक है। इलॉन मस्क क्यों एंटरप्रेन्योर है, मतलब इस जनरेशन के काफ़ी बेस्ट में से। ये क्या याद रख लेना, एंटरप्रेन्योरशिप के 4 कंसेप्ट क्या है, रोवी से आर फॉर रिस्क टेकिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, वी फॉर विजनरी रहते हैं, आई फॉर इनोवेटिव, ठीक है। अभी हम जानेंगे ऑक्सफोर्ड, जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना काफ़ी डीप में भी है। मैं आपको ये 15 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, मैंने कुछ समराइजेशन थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा मैंने नोट बनाया था, मैं उसी से पढ़ाऊँगा ये वाले, तो जस्ट वेट। सो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन, इम्प्लीमेंटेशन, फोरकास्टिंग ऑफ द फ्यूचर, मतलब फ्यूचरिस्टिक रहते हैं ये बंदे जो भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं ना, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक रहते हैं। वो टाइम पे किसने सोचा था कि टेस्ला एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बना लेगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक गाड़ी तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ी एक बार बना ली, ठीक है। उसमें भी ऐसी वाली गाड़ी बना देगी जिसमें ना सिर्फ आपको बैठना है कि और आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। गाड़ी अपने आप चलती रहेगी, आपके पास वहाँ पे कुछ ये नहीं है, आप जाके पीछे सो जाइए, ठीक है। सो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक उनकी सोच है, अप्रोच, एंड इवन अभी भी उनकी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। इंडिपेंडेंस एंड सक्सेस इससे मिल जाती है, ठीक है। सो अभी ये देखेंगे, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है हर एक का, हर एक पॉइंट मैंने दिया है, और हर एक पॉइंट के ना मैंने नीचे नीचे एग्जांपल दिए हैं, तो अब गो थ्रू करना ये एग्जांपल्स के थ्रू, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। बट इलॉन मस्क जो है वो एक ले लीजिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाए, स्पेस ट्रैवल, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं। सो वो यूट्यूब चैनल जो मैंने बताया है, द विल पावर स्टार करके, वो एक बार देखनी है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया उनकी डॉक्यूमेंट्री। ये सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डिसिप्लिन विद अ नॉलेज ऑफ बेस थियरी एंड इट्स द आउटकम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, लीगल, मतलब जो भी दुर्घटनाएं आप फेस करते हो, सो मतलब अगर एंटरप्रेन्योर के ये देखेंगे ना, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, ठीक है। अनटिल वो प्रॉब्लम उसके साथ हुई नहीं, ठीक है, सो वो नहीं कर सकता। या एक तो मतलब जैसे कि आपको बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दूँ तो मैं रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर है, ठीक है, उनका एग्जांपल है। रितेश अग्रवाल ना हर जगह ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। जब भी मैं बताऊंगा आगे भी जब भी एग्जांपल आएगा, ठीक है। रितेश अग्रवाल ना उनको स्कॉलरशिप मिली थी पीटर थिल की तरफ से, तो है ना वो हर जगह ये कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे कि क्या क्या मतलब मैं इनोवेटिव करूँ, क्या ऐसा इनोवेटिव करूँ। तो उनको पता चला कि हर जगह मैं जा रहा हूँ ना, मेरे को है ना होटल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्होंने ना ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, फिर उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने ओयो का स्टार्ट किया, ठीक है। सो वो एक एग्जांपल है कि जब तक है ना, मतलब वो सोसाइटी में ना उसको प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ साइकोलॉजिकली, मतलब वो प्रॉब्लम भी नहीं मिल रही, ठीक है, जो उसे नॉलेज में नहीं आएगी वो प्रॉब्लम, तो वो स्टार्ट सॉल्व कैसे करेगा। सो वो भी है, इसके काफ़ी मीनिंग भी निकल सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक भी एक निकल सकता है। अब इसका एग्जांपल मैं दूंगा, ठीक है, बट आप याद रख लेना इतना, उसमें मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, देखता हूँ मैं।
सो एक डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब कि डायनेमिक एंड रिस्क टेकिंग। डायनेमिक यानी चेंज होता रहेगा फटाफट मतलब कि एकदम डायनेमिक यानी फटाफट चेंज। हाँ क्या रिस्क टेकिंग प्रोसेस है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, फ्लिपकार्ट टू का सिग्निफिकेंट रिस्क इन इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन बिजनेस। अब उनका जो ऑनलाइन बिजनेस था फ्लिपकार्ट का, अगर देखिए ना वो टाइम पे ना कोई ऑनलाइन ये नहीं थे, जो उनके फाउंडर्स थे ना उन वो टाइम पे इंडिया में कुछ ऑनलाइन ये चल नहीं रहा था। अमेजोन बाहर ऑपरेशन कर रहा था, बट उन्होंने वो टाइम पे ना रिस्क लिया एंड उनको रिस्क का रिवॉर्ड में मिला जब उनको है ना वॉलमार्ट ने ऑक्यूपाइड कर लिया। सो ये भी याद रखना कि एक रिस्क टेकिंग प्रोसेस है। ये तो रोवी का ही जो अभी ऊपर पड़ा था सिनोनियम रोवी का ये आर रिस्क टेकिंग प्रोसेस हो गया। इट इन्वॉल्व्स जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इट इन्वॉल्व्स अ फ्यूजन ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन टैलेंट। मतलब कैपिटल की तो ज़रूरत रहेगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत रहेगी और ह्यूमन टैलेंट की भी। अब बंदा टैलेंटेड नहीं है, ठीक है, तो फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप करेगा कैसे? बंदा टैलेंटेड भी होना चाहिए ना, उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करना आना चाहिए और उसके बाद जो कैपिटल है, ठीक है, वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो जैसे ओला के फाउंडर कौन थे? भावेश, आई गेस, मेरे को याद आ रहा है, फाउंडर भावेश थे। सो उनका भी अगर देखोगे ना, उनको जो आइडिया था, ठीक है, वो आइडिया से ना उन्होंने जब भी बिज़नेस बनाया, तो ये जो बीच की एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस थी ना, उसके अंदर ना उनको लाइक अगर देखेंगे आप, टेक्नोलॉजी जो थी, टेक्नोलॉजी यूज़ किया मोबाइल ऐप वाली, ठीक है, जो उनके पास टैलेंट था, ह्यूमन टैलेंट, ठीक है, फंडिंग फ्रॉम वो उससे लाइक कैपिटल रेज करना, ठीक है, उस और वो जो टैलेंट को ना यूज़ करना एक्चुअल में लाइक कैसे काम करेगी अपना ये, तो वो भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया। सो एंटरप्रेन्योरशिप ना ये इक्वली एप्लीकेबल है, सॉरी, इक्वली एप्लीकेबल बिग या स्मॉल बिजनेस, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि मोस्टली तो जो भी बड़े एंटरप्रेन्योर बनते हैं या कोई भी छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर भी है ना, वो काफ़ी जैसे आप मैंने मैंने खुद ने सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा था कि ये इन्होंने एक गैरेज से स्टार्ट किया था। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ना, अमेज़ोन ना एक रूम से स्टार्ट हुआ था। वह अमेज़ोन ले लीजिए, सॉरी, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, सॉरी फ्लिपकार्ट का नाम नहीं है, अमेज़ोन ले लीजिए, फिर और भी फेसबुक ले लीजिए। यहाँ पे जो ये ना इससे स्टार्ट हुए थे, काफ़ी छोटे इससे, ठीक है। सो अगर आप देखोगे ना वहाँ से और वहाँ पे पहुँचना बिग बिजनेस तक जो उनको बनाया, ठीक है। सो लज्जत पापड़, इवन मैंने यहाँ पे एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, लज्जत पापड़ ने काफ़ी स्मॉल इससे स्टार्ट हुआ था, काफ़ी बड़े पे पहुँच गया है। बट देखिए ना, जब तक बड़े बनने से पहले ना जब छोटा ही ये रहता है ना, तो इम्पॉर्टेंट होता है कि वो छोटे बिजनेस को ना कितने अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। सो अगर वो छोटे बिजनेस को काफ़ी अच्छे से एंटरप्रेन्योर हैंडल कर रहा है ना, वो बिग धीरे धीरे बन जाएगा, ठीक है। वो बड़ी बात नहीं है बड़ा बनना, बट ना वो जो है वो हाथ में कितने अच्छे से यूज़ कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली ना ये वाले पॉइंट है जो नेक्स्ट है, इसमें different entrepreneur might have some common traits, but also sorry common trait, but all of them will have some different and unique qualities, ठीक है। कुछ कुछ एंटरप्रेन्योर की ना क्वालिटीज़ काफ़ी सेम रहती है, ठीक है। अब रिस्क टेकिंग एबिलिटी रहती है, क्रिएटिव थिंकिंग रहती है, परसिस्टेंस रहते हैं, मतलब कि कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। ये तीन चार ना क्वालिटीज़ हर एक एंटरप्रेन्योर में मिलेगी, ठीक है। ये अगर ये क्वालिटीज़ नहीं है ना, वो एंटरप्रेन्योर बनने में मतलब लाइक कि उनका बैकग्राउंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी जो गोल्स है, लीडरशिप स्टाइल है, बट नहीं ये तीन क्वालिटी जो देखेंगे, ठीक है, एक क्रिएटिव होगा वो बंदा, या रिस्क टेकिंग होगा और परसिस्टेंट होगा, ठीक है। ये तीन क्वालिटीज़ हर एक एंटरप्रेन्योर में मिलेगी। सो अगर यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है स्टीव जॉब्स और रिचर्ड ब्रांसन। स्टीव जॉब्स का आपको पता रहेगा, स्टीव जॉब्स ना इनोवेशन एंड डिज़ाइन, जो एप्पल के फाउंडर थे, वो इनोवेशन एंड डिज़ाइन पे फोकस करते थे। वाइल जो रिचर्ड ब्रांसन है, रिचर्ड ब्रांसन ये नाम वर्जिन एयरलाइंस करके है। पहले इन्होंने ना जब भी बिजनेस स्टार्ट किया था ना, रिचर्ड ब्रांसन ने, एज ये जो रिकॉर्ड्स रहते हैं, मतलब पहले के टाइम पे आपको पता रहे कैसेट्स वगैरह चलते थे, एंड सो वैसा इनका बिजनेस था कि कैसेट्स वगैरह एंड वो सब सेल करते थे, एंड जो रिकॉर्डिंग वगैरह मूवी क्लिप्स एंड ऑल। सो उनके ना वर्जिन करके कंपनी का नाम था। बाद में ना एक टाइम पे ना
मतलब ये एयरलाइंस के थ्रू मैं बता रहा हूँ ये रिचर्ड ब्रांसन के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन इसलिए कि एक टाइम पे ना ये ट्रैवल कर रहे थे एंड वो टाइम पे ना उनको पता चला कि उनकी जो फ़्लाइट है ना वो कैंसिल हो गई। ये काफ़ी रिच पर्सन थे, उन्होंने काफ़ी अपना वर्जिन जो रिकॉर्ड था ना काफ़ी अच्छा सेटअप कर लिया था, उनके काफ़ी अच्छा बिजनेस था। सो उसकी वजह से ना उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, तो उनके ना प्राइवेट जेट था, तो इन्होंने ना बुला लिया अपने प्राइवेट जेट को। एंड बुलाने के बाद ना ये सोचिए मैं अकेला क्यों जाऊँ, ठीक है, ये प्राइवेट जेट में। तो इन्होंने बोला कि कुछ तो कैलकुलेशंस किए एंड वो उस हिसाब से उन्होंने बोला कि 50-60 डॉलर में मतलब सबको, मतलब वो टाइम पे कि कैसे कैसे मतलब लेके अपने साथ, मतलब मैं अकेला क्यों जाऊँ, मैं किसी और 3-4 जन को लेके चला जाता हूँ और पैसे कमा लेता हूँ। तो इन्होंने भी वही किया कि मैं ना अकेला क्यों जा रहा हूँ, तो इससे अच्छा काम करता हूँ 4 जनों को और ले जाता हूँ, मेरे पेट्रोल का पैसा बचेगा। तो इन्होंने वैसे दिमाग लगाया एंड चले गए। तो एक बंदे ने वहाँ पे उनको बता दिया कि हे रिचर्ड, तुम्हारी ना फ़्लाइट अच्छी है तो बट है ना थोड़ी सर्विसेज पुअर है। तो उनके आइडिया है कि मैं ना ये स्टार्ट कर देता हूँ वर्जिन एयरलाइंस। तो इसके लिए ना रिसेंटली मतलब इसके लिए इन्होंने ना बोइंग, आपको ये नाम अभी काफ़ी चल रहा है, बोइंग, एयरबस एंड बोइंग 2 कंपनीज़ है जो है ना एरोप्लेन मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। और मेरे को ज़्यादा पता नहीं, बट ये 2 काफ़ी फेमस कंपनी है, बोइंग एंड एयरबस। तो इन्होंने बोइंग को फ़ोन घुमाया कि मेरे को है ना एरोप्लेन चाहिए, और तो बोइंग ने बोला कि लाइक वो तो नहीं है। तो इन्होंने ना क्या समहाउ लाइक रोज़ फ़ोन घुमा घुमा के ना मैनेज किया कि लाइक बोइंग ना मेरे को एरोप्लेन दे दे। तो जब बोइंग ने ना उनको लाइक उनसे ना उन्होंने एरोप्लेन ले लिया, एंड एरोप्लेन लिया किस पे, लीज़ पे लिया। एंड उस पर थोड़ा बहुत काम करके ना ये एज अ खुद का है ना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। एंड आज ना वो वर्जिन एयरलाइंस के नाम से जाने जाते हैं। ये यूएसए वगैरह में ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो आपको पता होगा, मे बी नहीं पता होगा तो अब जान लिया रहेगा। तो रिचर्ड ब्रांसन भी एक है। अब ये यूजुअली इन्होंने फोकस किस पे किया, ब्रांडिंग एंड बिल्डिंग। इसमें रिचर्ड ब्रांसन की जगह पे ना आप विजय माल्या को भी लिख सकते हैं कि विजय माल्या जो थे ना अपने बिजनेस से ना ब्रांड बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। किंगफिशर जो था, और किंगफिशर ले लीजिए, सेकेंडली उनका और कौन सा था, और था यार वो नाम याद नहीं आ रहा, किंगफिशर एंड रॉयल चैलेंजर्स। सो इवन उनका पॉडकास्ट भी देखोगे ना, उनका मेन जो मोटो था ना वो ब्रांड बिल्डिंग था, ठीक है। वाइल अब यहाँ पे देखोगे ना इनके जो है ना वो इनोवेशन पे था। स्टीव जॉब्स में कुछ ना नया करना है, नया करना है, नया करना है। सो वैसे है। सो कुछ क्वालिटीज एंटरप्रेन्योर की सेम हो सकती है, कुछ यूनिक हो सकती है, ठीक है। ये इन दोनों की अब देखेंगे ना, कंपेयर करेंगे, इनकी ना ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस है, इनका ना इनोवेशन और डिज़ाइन पे फोकस है। सो ये डिफरेंट हो सकता है, बट 3 चीज़ें इन दोनों के अंदर, इसके इन्होंने भी देखेंगे ना, रिचर्ड ब्रांसन ने भी रिस्क लिया था, वाइल स्टीव जॉब्स ने भी ना कुछ अपना स्कूल ड्रॉप आउट, हाई स्कूल ड्रॉप आउट करके रिस्क लिया था, एंड उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था एज अ आईफोन का, ठीक है। कंसिस्टेंट थे काफ़ी दोनों, ठीक है। जो चाहिए ये भी ना हर रोज़ फ़ोन घुमाते थे बोइंग को। रिचर्ड ब्रांसन क्रिएटिव थे, हाँ क्या, रिचर्ड ब्रांसन मे बी नॉट दैट क्रिएटिव क्योंकि वो ऑलरेडी चल रहा था बिजनेस, बट ना उनकी ब्रांड बिल्डिंग काफ़ी क्रिएटिव थी वो टाइम पे। तो जो दूसरी एयरलाइंस ने उतनी क्रिएटिव ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर पा रही थी। ये एक्चुअली ना रिचर्ड ब्रांसन ना फॉरेन के विजय माल्या है, मतलब ये अभी तक कंगाल नहीं हुए, बट ना ये है वैसे। इन पे टैक्स के ये लगे हुए हैं, कि टैक्स चोरी करने के चार्जेस वगैरह। सो अब आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 पे, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, ये अभी अभी हम ऊपर भी पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे मैंने थोड़ा अच्छे से बताया, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि एक इंसिडेंट हो गया मैंने एंटरप्रेन्योर बन जाऊँगा मैं, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। स्टे इंसिडेंट, बट यहाँ पे आएंगे एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसी है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। मेरे पास आइडिया है, मैं डूइंग अ मार्केट रिसर्च किया, मैंने वो आइडिया पे अरेंज किया, मैंने फाइनेंस इन्वेस्टर से लॉन्च द प्रोडक्ट किया एंड मैनेज द ग्रोथ, ठीक है। जोमेटो बिगेन सिंपल, पहले जो जोमेटो था ना वो सिंपली ना मेन्यू कार्ड बनाता था ऑनलाइन, बट ना उसको आइडिया आया कि इसको एक्सपांड कर सकते हैं, वो फूड डिलीवरी वाला स्टार्ट कर दिया। तो वो एक एग्जांपल है, जो एक प्रोसेस है, मतलब कि ये ऊपर मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, एंड ये काफ़ी चलने वाली प्रोसेस है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इसके लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 8 पे।
मैं कुछ है ना अभी इजी वाले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्योंकि है ना इसमें मोस्टली है ना मेरे को लग रहा है कि है ना कुछ आप 10 पॉइंट्स याद रखेंगे एंड लाइक समहाउ लाइक अगर एग्ज़ाम में आएगा ये 7-8 मार्क्स का आ सकता है। उसमें 7-8 मार्क्स में 7-8 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स इज सफिशिएंट। सो एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, ये मैंने बता दिया है ऊपर ही, क्रिएटिव एक्टिविटी होनी चाहिए। Entrepreneurship is a psychological and is a way of one thing, one act, and therefore यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम applied entrepreneur thinking in defending SpaceX research and leading a innovation and inspiring the youth। यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम entrepreneur thinking है, एक्चुअली साइंटिस्ट है, बट यहाँ पे entrepreneur thinking थी उनकी, बट उन्होंने वो लाइक पैसे, मतलब entrepreneur का सीक्रेट मोटिव भी रहता है कि पैसे अर्न करने मुझे, ठीक है। यहाँ पे उनका कुछ ऐसा कुछ मोटिव नहीं था, ठीक है, ये पैसे हो, बट एक एंटरप्रेन्योर थिंकिंग थी उनके ना कुछ डिफेंस और स्पेस एक्स रिसर्च में, काफ़ी पता होगा आपको इनके बारे में। तो अब आते हैं ये वाले पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट क्या, इट इज़ अ पर्पसफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड सर्च फॉर चेंज एंड कंडक्ट अ सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट। मतलब जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, वो सॉल्व करना, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट हो गया सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ तो। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट हो गया। इसमें अभी क्या बोला है कि अर्बन कंपनी रिकग्नाइज लैक ऑफ रिलायबल होम सर्विसेज एंड बिल्ड प्लेटफॉर्म, मतलब वही उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि लाइक घर पे प्लम्बिंग क्लीनिंग एंड ये सब के लिए लोगों को चाहिए रहता है, ठीक है, वो लोग नहीं जा सकते, ठीक है, कोई प्रोफेशनल चाहिए, वो प्रोफेशनल्स घर पे जाते ही नहीं है, प्रोफेशनल्स ने खुद की दुकान खोल के रखी है, अब वो दुकान में ज़्यादा जल्दी जाता नहीं है कोई, इसीलिए ना अर्बन कंपनी है, इन्होंने ऑनलाइन ले आया कि अब घर पे ऑर्डर कर लो, घर पे आ जाते प्रोफेशनल्स। सो वो बेसिकली उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की एंड वो आउटकम लेके आए। इट इज़ द एबिलिटी टू क्रिएट एंड बिल्ड समथिंग फ्रॉम अ प्रैक्टिकली नथिंग। एंटरप्रेन्योरशिप ना मतलब अभी कुछ था नहीं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे धीरू भाई अंबानी स्टार्टेड ही स्मॉल टेक्सटाइल ट्रेडिंग एंड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, जब उनके पास कुछ था ही नहीं, ये बाहर गए थे, बाहर पेट्रोल पंप पे आई गेस काम करते थे, तो वहाँ से ये इंडिया आके खुद का ये रिलायंस इंडस्ट्री स्टार्ट की, ठीक है। सो ये एक है इंडियाज़ बिगेस्ट बिजनेस, ठीक है। सो ये क्या बता रहे कि क्रिएट एंड बिल्ड, मतलब उनके पास कुछ था नहीं तो वहाँ से उन्होंने बिल्ड किया है वी एंड लाइक के। सो धीरू भाई, मैंने ऊपर भी बताया था कि धीरू भाई अंबानी एंटरप्रेन्योर है, वाइल मुकेश अंबानी इज फॉल्स बिजनेस मैन। इट इज़ अ क्रैक ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटी वेयर अदर्स सी क्योस एंड कन्फ्यूजन। सो जहाँ पे ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक मैनी एंटरप्रेन्योर लॉन्च अ सक्सेसफुल वेंचर इन एरियाज लाइक ई लर्निंग, जैसे ई लर्निंग, डिजिटल हेल्थ कंसल्टेशन एंड पर्सपेक्टिव। मतलब वो टाइम पे अपॉर्चुनिटी थी, बहुत सारे लोग ना वो टाइम पे ना क्या खुद का धंधा है ना बंद कर दिया मोस्टली है ना। ये एक बिज़नेस मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, मेरे एक फ्रेंड था, उनके ना बिज़नेस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इसकी वजह से, कोविड की वजह से उनका है ना टेक्सटाइल बिजनेस था। अब टेक्सटाइल उन कपड़ों जो बेचते रहते हैं ना, अब कपड़े बेचने में ना उनके दुकान बंद हो गई थी, ठीक है। अब दुकान बंद हो गई ना तो कपड़े लोग खरीदेंगे नहीं एंड उन्होंने दुकान बंद करके रखी थी। अब इस टाइम पे ना प्रॉब्लम क्या हो गई कि उनके ना 6-7 जो भी ना, इट्स लाइक 12 मंथ्स उनकी दुकान ऑलमोस्ट बंद थी, वहाँ पे कोई लाइक वो नेसेसिटी में भी नहीं आता था तो बंद ही करके रखा था। तो ये ना क्योस एंड कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया एंड मोस्टली ना उसकी वजह से ना उनका दुकान ही बंद हो गया। वाइल कुछ लोगों को है ना अपॉर्चुनिटी मिल गई वो टाइम पे, जैसे कि ई लर्निंग में ना बेस्ट एग्जांपल मेरे को जो याद आ रहा है ना, खान सर ले लीजिए, फिज़िक्स वाला ले लीजिए, ठीक है। ये ना तभी फेमस हुए जब कोविड आया एंड जो अगर आप अपनी साइड में भी देखेंगे, बीबी सर ले लीजिए एग्जांपल, अब बनवर बरोना आई गेस नेम करेक्टली, बनवर सर ले लीजिए जो डीटी पढ़ाते हैं, ठीक है, वो भी है ना काफ़ी लाइक कोविड के बाद ही पॉपुलर हुए थे, उससे पहले लाइक इतने फेमस नहीं थे वो, ठीक है। सो ये है ना लाइक ई करनी डिजिटल इसमें प्रैक्टो ले लीजिए एग्जांपल, डिजिटल हेल्थ कंसल्टेशन जो प्रैक्टो करता है, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वो कुछ काम का नहीं है, बट ऐसे कुछ सेंसिंग अपॉर्चुनिटी एंड सीइंग अ क्योस, अदर्स मतलब क्योस देख के कोई कोई डर जाता है, कोई कोई निखर जाता है।
Entrepreneurship is an attitude of mind to seek opportunity and take calculated risk ऐसा है, and driven benefit by setting up venture. Biocon in arrange a biotech most unknown in India and build it into a global biopharma firm. Example, वेट कीजिए एक मिनट. So entrepreneurship in an attitude, a mind seeking opportunity and take calculated risk. नया अपॉर्चुनिटी देखा, कैलकुलेट किया रिस्क, हाँ क्या, एंड उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है वो देखा तो एंड सेट कर दिया अपना वेंचर. सिंपल है. मैंने कुछ अगर एग्जांपल दूँ तो जैसे कि ना मैंने दिया भी है यहाँ पे, एक बार पढ़ लेंगे ना, इतना कुछ काम का नहीं है वो पॉइंट, बट ना अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि ऊपर भी वही पॉइंट था, सीक अपॉर्चुनिटी मिली एंड बट यहाँ पे बोला था कि क्योस हो गया. अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली कैलकुलेटेड रिस्क लिया एंड खुद का बिजनेस स्टार्ट करे. वो टाइम पे मेरे फ्रेंड के अगर पापा जो थे, अगर वो टाइम पे जैसे शॉप से सामान नहीं बेच सकते थे, बट क्या पता वो अगर वो ऑनलाइन रजिस्टर करते, किसी को कुछ ना कुछ तो नीड रहेगी ना, तो एक स्टॉक अगर पीछे से अगर सम लाइक सेल कर पाए, बट वो टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था. बट एग्जांपल है, इट इज़ मेड अप टू एक्टिविटी एंड दी conceive, create and run an enterprise. Entrepreneurship involves a full cycle from having a business idea and developing. It is a made up an activity. सो entrepreneurship में एक पूरी साइकिल है, ये आगे पढ़ेंगे अब. लाइक है, मैं बताऊंगा कहाँ पे ये पॉइंट है. सो डेवलपिंग है साइकिल, प्लेइंग है, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज एंड लॉन्चिंग, ये पूरी एक साइकिल है. मतलब ये क्या रखिए, पूरी एक साइकिल है, ये एक बार में नहीं है. क्रिएट एंड रन एन एंटरप्राइज, मतलब मैंने जैसे बताया प्रोसेस होती है, प्रोसेस से एंटरप्राइज तक पहुँचने का ना सफ़र है ये. ऑन्टरप्रेन्योरशिप इज अ डायनामिक प्रोसेस एंड द विजन टू चेंज एंड क्रिएशन. एक विजनरी आदमी, जैसे इलॉन मस्क बोल दीजिए, एप्पल की स्टीव जॉब्स ले लीजिए, ठीक है, ऐसे कुछ है ना नाम चुनते, मतलब कि ऐसे ना डायनामिक कुछ नया तरीके से ना ऐसे कुछ लेके आए चेंज, हाँ क्या, जिसकी वजह से ना कुछ मार्केट में ना काफ़ी नया इनोवेशन काइंड ऑफ करें ये. ठीक है. सो अभी ये 15 पॉइंट्स पढ़े, आप एक दो बार गो थ्रू कीजिए. ठीक है. इसमें ना कुछ 15 पॉइंट्स है, जैसे कि अभी सिंपली मैं बताऊँ तो इनोवेशन है, एक तो एंटरप्रेन्योर न्यू अपॉर्चुनिटी मिली, और डायनामिक प्रोसेस है. ऐसे 3 हो गए. टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, कैपिटल ह्यूमन टैलेंट को देखता है, स्मॉल बिग बिजनेसेस एंड ऐसे 15 पॉइंट्स आप देख लीजिए एक बार. सो कोई भी है ना 10 पॉइंट्स 12 पॉइंट्स सब याद रख लेना. एंड समहाउ लाइक एग्जाम में अगर 7 मार्क्स का है, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी एक्सप्लेन, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लेन करो, है ना. एग्जाम में भी जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, वो लाइक ऐसे नहीं बोलेंगे कि डायरेक्टली कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लेन कीजिए, क्या पता कोई केस स्टडी बना दे. ठीक है. तो आपको इसमें से देखना पड़ेगा कि लाइक क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप है, कि अगर वो एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब ये एक्चुअली नहीं, ये वाले एग्जाम में मैंने बहुत देखा है. एंटरप्रेन्योरशिप इज नीदर अ साइंस नॉर एन आर्ट, इट्स अ प्रैक्टिस. अब ये बोल देंगे, ये स्टेटमेंट, हाँ क्या, ये स्टेटमेंट लिख देंगे वो, और वो बोलेंगे कि लाइक कि करेक्ट करो. मैं एक बार बता देता हूँ, आपके जो पेपर आते थे ना इंस्टीट्यूट के, अभी तो है नहीं आई गेस. मैं वेट एक मिनट, जस्ट सेकेंड, मैं दिखा रहा हूँ आपको. सेम फाइनल क्वेश्चन पेपर दिसंबर जून 2022, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप. क्या अभी इसमें देखेंगे ना, सी ये ना ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं. ठीक है. कोई ना कोई स्टेटमेंट देगा, जैसे कि ये सेल्फ डिसिप्लिन इज़ अ प्रैक्टिस एंड हैबिट, अ साइकिल, स्किल, अ फिलोसॉफी एंड वे ऑफ लाइफ. अभी ऐसे एक स्टेटमेंट दे देंगे एंड आप बताओ. ठीक है. अभी वो वाला स्टेटमेंट भी अगर दे देंगे ऐसे सिंपल सा, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, मैं दिखाता हूँ. देयर इज़ अ क्लोज, फिर ये वाले देखेंगे ना आप पॉइंट, हाँ क्या, इसको एक्सप्लेन करो. हाँ ठीक है. तो ऐसे वाले ना स्टेटमेंट्स देते हैं ना, उसमें ना आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा पॉइंट आएगा.
अभी अगर यहाँ पे सिंपल सा दे देंगे ये वाला, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नीदर अ साइंस नॉर एन आर्ट, इट्स अ प्रैक्टिस, तो अब बोलेगे कि ठीक है अब ये इसमें क्या एक्सप्लेन करने का, ठीक है मैं क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो जो मैंने पढ़ा है एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस प्रैक्टिस, ठीक है वो एक एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको वो मोमेंट पे। सो एंड ये वाला भी वैसे पूछ सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप वाला भी, कि कोई स्टेटमेंट दे देंगे एंटरप्रेन्योरशिप वाला और एक्सप्लेन करो 15 पॉइंट्स में भी आपको वो टाइम पे याद भी नहीं होंगे, बट ना वो एग्जैक्ट पॉइंट्स तो यहाँ पे लिखने नहीं है, या आप बोलोगे ना कि एग्जैक्ट पॉइंट्स लिखने, नहीं नहीं एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं लिखने हैं आपको, सिर्फ है ना वो याद रहना चाहिए कि लाइक ये एक इनोवेटिव है, ये सब याद रहना चाहिए, इनोवेटिव, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन टैलेंट, ये सब है ना वैसे पॉइंट्स याद रहने चाहिए। एंड उससे ना आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना है जो कि उसके अंतर्गत हो, उसके दायरे के अंदर हो, ठीक है, एंड वही सिर्फ एक्सप्लेन करना है आपको, वो जो पूछ रहे हैं एंड जो आप बता रहे हो, सो एंड उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट डैट कि मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सब्जेक्ट में द प्रैक्टिकल ना काफ़ी कम है, एक आएगा वर्किंग कैपिटल करके, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। सेकेंडली थोड़ा बहुत ना यहाँ पे आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो आप एसएफएम में कर रहे हो ना, वो एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, काफ़ी बेसिक्स है यहाँ पे, 3 या 4 क्वेश्चन है, एक दो बार इंस्टीट्यूट ने पूछा भी है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लेना, मैं बता दूंगा वो मोमेंट पे जब आएंगे, ये चैप्टर 6 या 7 में आएगा जब मुझे याद आ रहा है। सो ये 15 पॉइंट्स एक याद रखना आप, और आज के लिए मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, एंड डू check out my telegram and do join it, so just a second, सो ज्वाइन कर लेना। मैं अभी आप हमारा इंट्रो पार्ट ख़त्म हो गया है, और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल स्मॉल, के स्टार्टअप जो फाउंडर्स रहते हैं वो डिफरेंट होते हैं, स्मॉल बिजनेस मैंने बताया था वो बिजनेसमैन है, और ये बिजनेसमैन वाले और एंटरप्रेन्योर के बीच में डिफरेंस, जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर रहेगा वो जो बिजनेस करेगा वो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है, सिंपल है, एंड इसमें कुछ नहीं है। चैप्टर 1 आपका ख़त्म हो जाता है, हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करूँगा, जस्ट अ सेकेंड, कल या परसों मैं 1-2 दिन बाद ट्राई करूँगा डालने की चैप्टर 2 का भी, और चैप्टर 1 नहीं, अभी इंट्रो ख़त्म हुआ है, चैप्टर 1 स्टार्ट होगा अभी, ठीक है। सो टेक केयर, होप यू लाइक इट एंड डू लाइक इफ़ यू लाइक इट, एंड थैंक यू।